हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटराइज ज्ञान के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जुलाई 2018 का एचटीएमएल का प्रोग्राम आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा है जुलाई 2018 का प्रोग्राम, राइट एन एचटीएमएल कोड फॉर क्रिएटिंग द फॉलोइंग आउटपुट। आपको इस फॉलोइंग ये जो आउटपुट दे रखा हुआ है इसकी आपको कोडिंग करना है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशंस में जिसकी आपको कोडिंग डिज़ाइन करके आपको देना होगा। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और नोटपैड ओपन करने के बाद हम अपने इस टेबल को पहले आप ध्यान से देख लो कि मुझे इस तरीके के एक टेबल को डिज़ाइन करना है। तो पहले भी आप ये जान चुके हैं कि हमारी टेबल्स जो होती हैं, एक सिंगल टेबल मैंने आपको बताई थी और एक ये जो बनी हुई है हमारे सामने, ये हमारी नेस्टेड टेबल है। बच्चों, नेस्टेड का मतलब होता है टेबल के अंदर टेबल। तो यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके को कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप जब भी अपने कॉपीज़ में वहाँ पे लिखेंगे ओ लेवल में, उसको हमेशा आप सब्जेक्टिव में एचटीएमएल हेड से ही स्टार्ट करेंगे, जो तरीका है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बॉडी से इसको स्टार्ट करना बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक कोडिंग लिखना है और आपको मालूम है कि इस तरीके से हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा बॉडी और बॉडी लिखने के बाद बच्चों आपको क्या लिखना होगा, आपका पहला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों टेबल बॉर्डर। तो टेबल बॉर्डर हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से इतना आप इतने दिन में आप इतना जान गए होंगे कि यहाँ पे हम टेबल बॉर्डर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेव करके आपको दिखा देते हैं कि अब हमारी टेबल एक्चुअल बनी कैसी होगी। तो हम इस पर आ जाते हैं। इसको ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है जो आपकी टेबल बनके आपको दिखाई देगी, ठीक है। अभी ये पूरी नहीं बनी हुई है लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे बनके आपको शो होगा। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। टेबल बॉर्डर के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे TR। TR क्या होता है, टेबल रो। और जिन बच्चों को इतना भी नहीं मालूम है वो मेरे लास्ट वीडियो को जो मैंने इससे पहले डाल रखा है उसको ज़रूर देख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे TD और TD लिखने के बाद यहाँ से आप लिखेंगे ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारे पेपर में दे रखा हुआ है। क्योंकि हमको यहाँ पे इस तरीके के टेबल को बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेस लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे TD के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। और अब इसके बाद हमने TD को यहाँ पे लिखा है। अब TD के बाद हम यहाँ से इस TD को क्लोज भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और अब आप क्या क्लोज करोगे, यहाँ पे आप TR को भी बच्चों क्लोज कर दोगे, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं और दोबारा से हम अपनी टेबल को यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो, इसको हम रिफ्रेश करने पर इस तरीके से हमारी टेबल व्यू हो रही है। अब हमारे जो आगे क्या है, मुझे इस तरीके का वेब प्रोग्रामिंग और उसी के अंदर आपको एक लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, TR के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे TR से स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, TD लिखेंगे। और TD लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप टाइप करते हैं OL टाइप। अब आप जानते होंगे OL क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे आप इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा LI और LI लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे आप इसको इस टैग को क्लोज कर देंगे। इसको सेव कर देते हैं और आइए दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होने लगी। तो अब आ जाते हैं हमारे फिर से टेक्स्ट एडिटर पर
तो इतनी लाइन बच्चों हमको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे लिस्ट यानी वेब प्रोग्रामिंग लिखना है, जैसा कि इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसके नीचे लिस्ट बनानी है इन सारी लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? तो इसको यूज़ करने के लिए आप बेटा यहाँ पे यूएल यूज़ करेंगे और यहाँ से आप लिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिस्ट को यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे HTML और इसके टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक आपने इसको इस तरीके से लिख लेना है और अब हम यहाँ पे यूएल के टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ से कंट्रोल के साथ S प्रेस करोगे और ब्राउज़र को आप अपने रिफ्रेश कर लोगे। तो ये देखिए यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग आपको HTML और CSS3 जावास्क्रिप्ट इस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे आपका टैग मिस हो गया है, तो हम इसको यहाँ से ये टैग को हटा देते हैं, सेव कर देते हैं और दोबारा से अपने ब्राउज़र को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए आ गया, इतना स्टेप्स आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हमको PHP फ्रेमवर्क बनाना है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? हमने यूएल के टैग को क्लोज कर दिया है। अब हम लिस्ट लिखेंगे और लिस्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे PHP फ्रेमवर्क लिखते हैं और यहाँ से आप लिस्ट के टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हम एक यूएल का टैग शुरू कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब आप अपने ब्राउज़र को जब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके के आपका PHP फ्रेमवर्क लिखा हुआ आपको शो होने लगा। तो अब आगे की कोडिंग करते हैं। अब हम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने HTML और बाकी चीज़ें लिखा था लिस्ट के थ्रू, वैसे ही अब हम इसको भी यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिस्ट और यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड्स लैरेबल और यहाँ पे आप टैग का यहाँ पे आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसमें यूएल के टैग को क्लोज कर देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देंगे और कंट्रोल के साथ S कर देंगे और यहाँ से हम अपने ब्राउज़र को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से आपका आ गया। तो कितना इजी हो गया। अब यहाँ से हम आगे आते हैं और अब हम यहाँ पे OL के टैग को भी क्लोज कर लेंगे। कंट्रोल S कर देते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा इस पर कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने OL को जो यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों, उसको बस यहाँ से हमने इसको क्लोज़ किया है। अब आपको करना क्या है, आप भूल गए होंगे कि अब इसमें हमारे आगे क्या दे रखा है। इसके नीचे देखिए यहाँ पे 25% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट अस इस तरीके का लिखा हुआ है। इसको इसी के अंदर कैसे लिखना है ये हम आपको आगे बताते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने नोटपैड पे और यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से OL के टैग को क्लोज करने के बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे, TD, और TD लिखने के बाद फिर से आप यहाँ पे TR के टैग को क्लोज करेंगे और TR के टैग को क्लोज करने के बाद हम बच्चों यहाँ पे फिर से TR स्टार्ट करेंगे। TR स्टार्ट करने के बाद फिर से आप बच्चों TD लिखोगे और अब आप जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे इसको टाइप कर लेंगे। तो 25% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स और यहाँ पे हम ब्रेक दे देंगे, BR कर देंगे और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर दे रखा है बच्चों उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, कॉन्टैक्ट अस ऑन। तो आपका इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम TD के टैग को क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ से आप TR के टैग को क्लोज कर देंगे। जैसे जैसे जो जो चीज़ें आपने स्टार्ट की थी वैसे वैसे आप इसको क्लोज करते जाएंगे और बच्चों इसको हम यहाँ से सेव करके और अपने ब्राउज़र को आप दोबारा से यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे। तो रिफ़्रेश करने पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको
सारी चीज़ें आने लग गई जैसा मुझे इस टेबल। देखा बच्चों आपने, जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से इस टेबल की तरह बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जैसा भी आपको समझ में आया है, जो भी आपको ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए कि जैसे एग्जामिनेशन टाइम पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।